जो एक सांस में 100 गालियां दे दे और फिर कहे टनाटन सुन्नी हूं माशा अल्लाह, जो 10 बार मजार पर हाजिरी दे आए, बस वही सच्चा सुन्नी है। चाहे किसी को मारना पड़े, गलत बोलना पड़े, हराम खाना पड़े, तो भी अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नती हैं और बाकी सब जहन्नुमी। भाई ये बात अल्लाह से पूछो। मेरा मौला फरमाता है फक्त फौजेमल हयातुद दुनिया वल अखिरत खैरुल लिल्लजीना यत्तकून। सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही समझ लिया है, जबकि आखिरत तो मुत्तकीन के लिए बेहतर है। जिसे जन्नत में डाला गया वो वाकई कामयाब है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो एक खेल तमाशा है। तो क्या अभी से ही आप जन्नती हो गए? अभी मौत बाकी है, सानिहा बाकी है, हश्र का मैदान बाकी है, हिसाब किताब बाकी है। जब अल्लाह देगा तब किसी को जन्नत मिलेगी, अभी नहीं। और हम, अरे जिसे एक नमाज नसीब नहीं होती वो भी कहे हम ही जन्नत में जाएंगे। रब से पूछो। अल्लाह फरमाता है वमन आरज अन जिक्री फैनन लहू मिशतन जनका वनहशुरहु यौमल कयामति आमा। जो मेरी याद से रुख मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को तंगी में डाल देंगे और कयामत में उसे अंधा उठा देंगे। अल्लाह कहता है मैं उसकी रोजी तंग कर देता हूं और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान खोलकर सुन लो, बेनमाज कभी शबाब नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह कहता है जिसकी रोजी मैं तंग कर दूं उसमें किसके बाप की ताकत है कि उसे कुशादा कर दे। बेनमाजो, तुम्हारी रोजी अल्लाह तंग करता है। और इसी पर बात खत्म नहीं होती। कयामत के दिन ऐसे लोगों को अंधा उठाया जाएगा। जब वो शख्स अंधा होकर उठेगा कहेगा है अल्लाह, मैंने तो दुनिया में अपनी आंखों से सब देखा था, अब मुझे अंधा क्यों उठाया गया? अल्लाह जवाब देगा मेरे रसूल आए, मेरे नेक बंदे आए जिन्होंने हिदायत दी, मगर तूने मेरे पैगाम को नजरअंदाज किया। जैसे तूने मेरी याद को भुलाया वैसे आज तू भुला दिया गया है। वक्दालिका अल्यौम तुनसा, जैसे तूने मुझे दुनिया में भुला दिया आज तुझे भी नजरअंदाज कर दिया गया है। ये अल्लाह का ऐलान होगा हश्र के मैदान में। जिसे अल्लाह की नजर इनायत नसीब न हो, हश्र के मैदान में कौन है जो उसे जन्नत में ले जा सके? अगर डंडों से पीट देना, गालियां देना, चिल्लाना यही सुन्नी होने का पैमाना है तो दलील कहां है? अल्लाह फरमाता है फमन युरजा जालिका फहुआ यर्तजा व मन युजिब फहुआ युअज्जिब। जिसे मैं अपनी रहमत से नवाजूं वही कामयाब है और जिसे सजा दूं वही नाकाम। कुरान का ऐलान है ला यमलिकुन शफाअता इल्ला मन इत्तखजा इंद अर्रहमानी अहदन। उस दिन कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने इजाजत दी होगी। उस मैदान में सब खामोश होंगे, न कोई बोलने की जुर्रत करेगा, न कोई सवाल करेगा। जन्नत यूं ही नहीं मिलती, ये डगर कांटों भरी है, आसान नहीं। इसलिए अपने आमाल का जायजा लीजिए, सोचिए आप कहां खड़े हैं और जो इबादत हम कर भी रहे हैं क्या उसमें वो इखलास है? अल्लाह की कसम मेरी उम्र 29 साल है। जब से होश संभाला नमाज पढ़ रहा हूं, जब से इल्म हासिल हुआ दूसरों को भी पढ़ा रहा हूं, मगर यकीन के साथ कह रहा हूं मेरी पूरी जिंदगी में कोई एक सजदा ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि मैं अल्लाह के दरबार में पेश किए जाने के लायक हूं। अगर आपके पास है तो बताइए। हमारा हर अमल गड़बड़ है, हिदायत मौजूद है मगर हम गाफिल हैं। और जब से ये मोबाइल नाम की दादी अम्मा आई है हमारा नौजवान तबका तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इतना आवारा, इतना गुमराह कि अब शर्म भी बाकी नहीं रही। माओं, बहनों, बुजुर्गों, कान खोल के सुन लो। अपनी नस्लों की हिफाजत करो, बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखो, मोबाइल की स्क्रीन से लेकर उनकी चैटिंग तक देखो, उनकी नोटबुक्स, स्कूल एक्टिविटीज सब पर निगरानी रखो। कहानी तो आपकी औलाद की जा रही है। क्या आपकी बेटी भटक रही है? क्या आपका बेटा रास्ता बदल चुका है? अकेले लड़कियों को स्कूल न भेजो, खुद छोड़कर आओ, खुद लेकर आओ। कभी अचानक स्कूल पहुंचकर हालात देखो। हमारा इस्लाम इतना साफ है कि मामा के बेटे, चाचा के बेटे, फूफी के बेटे, किसी से भी पर्दा वाजिब है। आज की बच्चियां साइकिल पर बैठकर बाजार जाती हैं। कसम खुदा की, किसे पहचानोगे? हर चेहरा बेहयाई का शिकार है। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल कौन सा फिरका को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें हर मुसलमान भाई बहन।